नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। आज मैं बेगूसराय जिले के बखरी विधानसभा सीट को स्कैन करूंगा। ये सीट एससी आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है और इस सीट पर फिलहाल सीपीआई का कब्जा है। अगर इस सीट की बात करें तो यहां पर आपको लेफ्ट का एक प्रभाव दिखा है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये वामपंथ के किले के रूप में इस सीट को जाना जाता है। जो 17 चुनाव अब तक बखरी में हुए हैं उसमें से 11 बार सीपीआई को यहां पर जीत मिली है। और खास बात यह कि 1967 में सीपीआई को पहली जीत मिली थी और वहां से लगातार 8 बार जो है सीपीआई यहां से चुनाव जीतने में सफल हुई। हालांकि फिर एक ब्रेक आया, एक बार आरजेडी चुनाव वहां जीतता है, लेकिन फिर से 2 बार जो है सीपीआई चुनाव जीतने में सफल हुआ और फिर पिछला चुनाव भी सीपीआई ने जीता। तो 11 जीत यहां पर सीपीआई के नाम पर है। कांग्रेस 3 बार यहां पर चुनाव जीती है, आखिरी बार 1962 में। मतलब पहले जो 3 चुनाव हुए थे वो 3 के 3 कांग्रेस के नाम थे। यहां पहला चुनाव 1952 में हुआ था और शिवव्रत नारायण सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। आरजेडी को 2 बार जीत मिली है, तो बीजेपी भी 1 बार यहां से सफल रही है। अगर आप सर्वाधिक जीत की बात करें तो राम विनोद पासवान यहां पर सर्वाधिक 5 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। रामचंद्र पासवान को भी 3 बार कामयाबी मिली है। अगर आप आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो जो एक चीज दिखती है कि आपको यहां पर मल्टी कॉर्नर फाइट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा एक और दिलचस्प बात है कि पिछले 3 चुनाव से हर बार विधायक का चेहरा बदल जा रहा है और इतना ही नहीं, हर बार दल भी बदल जा रहा है जीतने वाली। तो ये एक दिलचस्प बात इस विधानसभा सीट को लेकर है। हम 2010 से बात करते हैं, तब यहां पर जो है पहली बार जो है वो कमल खिला और बीजेपी के रामानंद राम ने जो है 18,412 वोटों से राम विनोद पासवान जो कि एलजेपी के कैंडिडेट थे उनको शिकस्त दी थी। लेकिन लेफ्ट का चूंकि एक किला रहा है तो उसका अपना जो है वो 17 से 20% के आसपास वोट है। 2010 में भी 17.5% वोट उसको आए थे, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहा था। कांग्रेस को चौथा स्थान मिला था। 2015 में महागठबंधन बन गया तो महागठबंधन की स्थिति मजबूत हो गई, क्योंकि जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ आ गए थे चुनावी मैदान में और तब जो है बखरी में आरजेडी को कामयाबी मिली और उपेंद्र पासवान जो है वो चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने रामानंद राम को 40,256 वोटों से पराजित किया, लेकिन तब भी सीपीआई के सूर्यकांत पासवान तीसरे स्थान पर रहे 19.79% वोट के साथ। 2020 में परिस्थितियां बनी तो राजद और कांग्रेस का गठबंधन लेफ्ट के साथ हो गया, तो ये एक नया महागठबंधन था। लेफ्ट का ये किला था, क्योंकि इतने बार 11 बार जीत मिली थी, तो लेफ्ट का एक अपना 18 से 20% का वोट प्लस अगर आप देखें तो आरजेडी का अपना वोट, तो महागठबंधन की स्थिति यहां मजबूत हुई। हालांकि हुआ कांटे का मुकाबला, 1000 से कम रहा हार जीत का मार्जिन, लेकिन सूर्यकांत पासवान सीपीआई के टिकट पर यहां पर 777 वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने रामशंकर पासवान को शिकस्त दी थी। हालांकि अगर आप तब आरएलएसपी प्रत्याशी के वोट देखें तो उनको 3,857 वोट आए थे और जो सीपीआई की जीत थी वो 777 वोटों की थी। खैर, इस बार क्या होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में यहां पर गिरिराज सिंह जो है उनको 17,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली है, तो एक उम्मीद जो है बीजेपी की बढ़ी है और पिछली बार बहुत कांटे का मुकाबला भी रहा था। अगर आप दावेदारों की बात कीजिए तो देखिए सीपीआई से तो सिटिंग विधायक सूर्यकांत पासवान का ही दावा मजबूत है और रामशंकर पासवान चूंकि सिर्फ 777 वोटों से हारे थे तो उनका भी दावा यहां पर बनता है। अब जनसुराज से रामचंद्र राम हैं, बखरी के पूर्व डीएसपी रहे हैं,
वो दावा कर रहे हैं, शिवचंद्र पासवान है, संजय पासवान है, तो बहुत सारे दावेदार आपको जनसुराज से दिखेंगे। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को हम देखें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के 19.26% वोटर, मुस्लिम 10.7%, यादव 8 से 9%, भूमिहार 8 से 10%, राजपूत और ब्राह्मण को मिला दीजिए तो 3 से 4%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 12 से 14% हैं। कोयरी कुर्मी यहाँ पर अच्छी संख्या में है, 14 से 16%, जिसमें कि आप देखेंगे कि कुर्मी की जो है वो बहुलता है, और वैश्य भी 11 से 12% के आसपास है। तो जो एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं उनका आंकड़ा 37 से 40% के आसपास पहुंचता दिखता है, और यही वजह है कि मुकाबला पिछली बार इतना करीबी हुआ था। हालांकि यहां पर मल्लाह वोटर्स भी 6.5 से 7.5% के आसपास हैं, तो उनका रवैया क्या होता है, वो किस और रुख करते हैं, ये भी एक दिलचस्पी की बात है। तो अब इस बार अगर आप बखरी में देखें तो जैसा पिछली बार कांटे का मुकाबला हुआ है, वैसे ही मुकाबले की उम्मीद इस बार भी बखरी में की जा रही है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।